नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि अमरोहा में किसको बनाया गया महामंत्री, बांदा में किसने किया कस्बे में पुलिस फोर्स के साथ पैदल गश्त और राजस्थान में बेजुबान पक्षियों के लिए विद्यालय परिसर में क्या की गई व्यवस्था। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अमरोहा में ब्राह्मण सभा अमरोहा के द्विवार्षिक कार्यकाल के पूर्ण होने पर नए पदाधिकारियों को सर्वसम्मति से जिम्मेदारी सौंपी गई। सभा के निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र कुमार पाठक की देखरेख में सर्वसम्मति से ब्राह्मण सभा अमरोहा का अध्यक्ष पवन कौशिक, महामंत्री मनु शर्मा, एडवोकेट एवं कोषाध्यक्ष विपुल शर्मा को नियुक्त किया गया। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता अदनान की रिपोर्ट। बांदा पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी के निर्देशन पर बबेरू पुलिस क्षेत्र अधिकारी सियाराम व उप जिलाधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा कमासिन कस्बे में थाना प्रभारी राम आश्रय सिंह व भारी पुलिस फोर्स के साथ पैदल गश्त किया गया। पैदल गश्त के दौरान सभी लोगों से पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने व कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, सैनिटाइजर का प्रयोग करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही कस्बे में वाहनों की चेकिंग कर आने जाने वाले लोगों के चालान काट कर मास्क लगाने व अन्य आवश्यक निर्देश देकर लोगों को जागरूक किया गया और बिना मास्क न निकलने की हिदायत दी गई। सर जी, आज क्या कोविड-19 के विषय में कहना चाहिए? आज कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक किया गया कि वो जो है मास्क बांध करके चलें, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें, भीड़ भाड़ इलाकों में जाएं नहीं, किसी को जो अगर कोई बाहर से आता है उसके बारे में जानकारी दें, थाने में जानकारी दें, एसडीएम को जानकारी दें, सीओ साहब को जानकारी दें, जिससे कि उसको पहचान किया जा सके। अगर उसमें कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उनकी जांच कराई जा सके, जांच करा करके उनको नियमानुसार क्वारंटाइन किया जा सके। लोग हाथ धुलते रहें, है ना, इस तरह से उसको जागरूक करने के लिए किया गया। और जो 45 साल से अधिक उम्र के लोग हैं वो अपना स्वास्थ्य केंद्र में जा करके कोविड वैक्सीन लगवाएं। और दुकानदारों को कहा गया कि वो मास्क बांध करके बैठें। उनके यहाँ जो कोई सामान लेने आता है उसको अगर मास्क नहीं लगाया है तो उसको। बांदा से सी न्यूज संवाददाता राम कृपाल यादव की रिपोर्ट। दाहोद जिले में दिन प्रतिदिन कोरोना केसों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन दाहोद में आई लिमड़ी शहर में लोगों की भारी भीड़ और मास्क बिना खुलेआम घूम रहे हैं। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता राजेश मुनिया की रिपोर्ट। राजकीय प्राथमिक विद्यालय चामाराम की ठाणी कवरली के विद्यालय में पुरस्कृत शिक्षक फोरम बाड़मेर के जिलाध्यक्ष सालग्राम परिहार की प्रेरणा से पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। संस्था प्रधान बुद्धराम ने अपने विद्यालय में कोविड-19 के चलते विद्यालय में गर्मी से राहत पाने के लिए पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर पर्यावरण सुरक्षा का एक उदाहरण पेश किया है। इसके अलावा विद्यालय में पेड़ पौधे की सुरक्षा के लिए बाड़े बंदी कर तथा पौधों को नित्य प्रति पानी देकर जीवित बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता गोविंद हाका। कोविड-19 वैक्सीनेशन कराने के प्रति लोगों में उत्साह और जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। श्री गिरिराज जी सेवा मंडल परिवार द्वारा आयोजित निःशुल्क कोविड-19 टीकाकरण कैंप में 510 लोगों द्वारा वैक्सीनेशन कराया गया। विजयनगर कॉलोनी में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जीवनी मंडी में आयोजित कैंप में 45 से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया गया। संस्थापक नितेश अग्रवाल ने बताया कि पहली डोज लेने के 42 दिन पूरे होने से पहले ही लोग दूसरी डोज के लिए कैंप में पहुंच रहे हैं। अध्यक्ष रविंद्र गोयल ने जल्द ही दूसरा कैंप आयोजित करने की बात कही है। कोविड वैक्सीनेशन जागरूकता कैंप आज यहाँ गिरिराज जी सेवा मंडल परिवार द्वारा लगाया गया है। अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन करने की अपील की जा रही है और उनको जिन लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जो भ्रांतियाँ हैं और जो उनको उनके सवाल हैं उनका जवाब भी उनको प्रॉपर दिया जा रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे भी आए हैं जिनको दूसरी वैक्सीन की डोज लगाने के लिए जो आए थे 28 दिन के हिसाब से, उनको ये भी बताया जा रहा है कि 42 से 60 दिन के अंतराल भरी वैक्सीन लगाएं और उनको समझाया जा रहा है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि काफ़ी समझाने में भी उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है, उन्हें कन्विंस करना पड़ रहा है, तब जाकर उनकी समझ में आ रहा है। तो मेरा उन लोगों से भी अपील है जो कि सेकंड डोज जिनकी ड्यू हो गई है कि वो 42 से 60 दिन के बीच में ही दूसरी डोज लगाएं, जिससे कि उनकी नए रिसर्च के हिसाब से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हो। थैंक यू। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। यूपी के अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर जिला प्रशासन ने कई मज़ारों को
समाप्त करा दिया। इस दौरान जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल को तैनात किया था और प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में बुलडोजर द्वारा धार्मिक स्थलों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। ये धार्मिक स्थल नेशनल हाईवे 9 में अवरोध बन रहे थे, जहां नेशनल हाईवे 9 का चौड़ीकरण कार्य किया जा रहा है। फिलहाल नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण की बाधाएं दूर की जा रही हैं और कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जा रहा है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। जनपद बदायूं के अंबियापुर विकास खंड की 70 ग्राम पंचायतों के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया गया। एसडीएम आरबी सिंह ने बताया कि 70 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान के लिए 699 ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें आज 182 लोगों ने अपने नामांकन पत्रों को वापस ले लिया है। यहाँ 517 लोग ही ग्राम प्रधान पद के लिए मैदान में शेष रह गए हैं। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्यों की 93 सीटों के लिए पिछले दिनों 330 लोगों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें से 8 के नामांकन पत्रों में मिली कमियों के आधार पर निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार 322 नामांकन पत्रों को वैध घोषित पाए गए, जिसमें से आज 34 लोगों ने अपने नामांकन पत्रों को वापस ले लिया। यहाँ अब क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए 288 लोग मैदान में रह गए हैं। ब्लॉक अमियापुर में प्रधान पद में आज नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन का दिन था। नाम वापसी आज प्रधान पद में 182 लोगों ने नाम वापस ले लिए हैं। इस तरह से 699 जो वैध नामांकन थे उसमें से 182 ने वापस लेने के बाद अब 517 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। इसी प्रकार से बीडीसी के जो वैध नामांकन थे 331, उसमें से 8 कल निरस्त हो गए थे। शेष में 28 लोगों ने आज नाम वापसी ले लिया है और अब 287 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनके चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। हिंदी वर्णक्रम के हिसाब से उनको चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा रहे हैं। सभी प्रत्याशियों को आचार संहिता का पालन करते हुए शांतिपूर्वक चुनाव लड़ने के लिए हिदायत दे दी गई है तथा क्षेत्र में भी पूरी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की जा रही है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के सिंदूरिया थाना क्षेत्र के रामपुर मीर चौराहे पर उस समय एक दर्दनाक हादसा हो गया जब 2 बाइकों की आमने सामने की जोरदार टक्कर में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। आज सुबह जब भाजपा नेता और सदर नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष प्रतिनिधि अपनी बाइक से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रचार करने के लिए अपने घर से निकले थे, अभी वो रामपुर मीर चौराहे पर पहुंचे ही थे कि दूसरी तरफ से बड़ी तेजी से आ रही बाइक से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें भाजपा नेता समेत 2 की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मृतक पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं भाजपा नेता राम जगत की मौत के बाद जिला अस्पताल पर शुभचिंतकों का तांता लग गया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि एवं भाजपा नेता की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। सदर के भाजपा विधायक जय मंगल कन्नौजिया ने बताया कि पूर्व चेयरमैन की मौत से भाजपा को काफी क्षति हुई है और इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ भाजपा के लोग खड़े हैं। आज दूरभाष पे मुझे सुबह एकदम 7 बजे सूचना मिला है कि महाराजगंज पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के पति श्री राम जगत जी का त्रिस्तरीय चुनाव प्रचार में क्षेत्र में जाते समय मोटरसाइकिल के आमने सामने एक्सीडेंट के कारण घटनास्थल पे ही स्वर्गवास हो गया। उनके जाने से काफ़ी भारतीय जनता पार्टी की क्षति हुई है। एक वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता थे वो, और ईश्वर से कामना करते हैं ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस दुख के घड़ी में सहन करने की शक्ति दे, ये ईश्वर से कामना करता हूँ। क्या है पूरा मामला? और हाँ, अभी कुछ देर पहले की घटना है। ये कहीं सड़क दुर्घटना में 2
व्यक्ति यहाँ अस्पताल में लाए गए थे मृतावस्था में। एक तो यहीं पता चला चिवराय के ही हैं श्री राम जगत जी, उन लोगों की बॉडी को रखवा दिया गया है मोर्चरी में। पोस्टमार्टम होगा तो फिर उसका कारण पता लगेगा। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज लक्ष्मीपुर ब्लॉक के ग्राम सभा गुजरवलिया शंकर मिश्र में लगी गेहूं की फसल में आग, जिससे लगभग 15 से 20 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जहां किसानों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंचे गांव के लोगों ने पानी वाली मशीन चलाकर आग पर काबू पाया। वहीं गांव वालों का आरोप है कि दमकल विभाग को फोन किया लेकिन घंटी बजती रही, किसी ने फोन नहीं उठाया। महाराजगंज से सीनू संवाददाता रामकिशन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उमरिया में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 11 अप्रैल सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाकर 16 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कर दिया है और आगामी दिनों में रामनवमी और रमजान को देखते हुए कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लोगों से घरों में ही रहकर पूजा पाठ करने की अपील की है। जिले में 16 तारीख को सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है नगरीय क्षेत्रों में एवं ग्राम पंचायत करकेरी क्षेत्र में। इस दौरान धार्मिक त्यौहार जो भी हैं रमज़ान और रामनवमी, इनमें लोगों का इकट्ठा होना प्रतिबंधित रहेगा और धर्म स्थानों पर मात्र वहाँ के जो स्थापक हैं उन्हीं के द्वारा पूजा अर्चना की जाएगी। शेष लोग अपने अपने घरों में रहकर ही त्यौहार मनाएं, जिससे कि हमारे यहाँ जो 100 से के आसपास रोज केस आ रहे हैं उनकी चेन तोड़कर हम कोरोना से मुक्त हो सकें। उमरिया से सीनू संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।